अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास थर्ड साइंस का सेकंड चैप्टर है चेंजेस इन लिविंग थिंग्स। तो इसमें तो एमसीक्यूज़ बहुत कम तादाद में मौजूद हैं, इसको हमने पिक करना है इन एमसीक्यूज़ को। लेकिन इसमें कुछ बेसिक्स एमसीक्यूज़ भी हैं जो टेस्ट में बहुत ज़्यादा आते हैं, वो हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो एनिमल्स एंड देयर यंग वंस, यहाँ पर पहला एक एमसीक्यूज़ आपके पास आता है। द यंग वंस ऑफ एनिमल्स आर सिमिलर टू देयर खाली जगह। तो आपके पास ऑप्शन जो होगा वो पेरेंट्स कहीं पे मौजूद होगा, यानी जो जानवर हैं इनके बच्चे अपने वालिदैन से मुशाबहत रखते हैं। सिमिलर का मतलब है ये मुशाबहत रखते हैं, जैसे गाय का बच्चा जो होगा वो गाय की तरह होगा, शेर का बच्चा शेर की तरह, मुर्गी का बच्चा मुर्गी की तरह होगा। इसको हम सिमिलैरिटी कहते हैं। तो यंग वंस ऑफ एनिमल्स आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। सेकंड पेज पे इस पे बाकी आप देख सकते हैं, आपको पिक्चर्स के ज़रिए दिखाया गया है कि कैसे बच्चे अपने वालिदैन की तरह होते हैं। तो प्लांट में भी ये है कि जो छोटे पौधे होते हैं वो बड़े पौधों की तरह जो दिखाई देते हैं, जो उनके पेरेंट्स होते हैं जिनके बीज से ये पैदा होते हैं। तो यंग प्लांट्स आर नोन एज, ये एक एमसीक्यूज़ है आपके पास। यंग प्लांट्स आर नोन एज सीडलिंग्स और सैपलिंग्स। ये दो नाम है जो छोटे पौधों को हम देते हैं जो बीज से सबसे पहले उगकर ज़मीन के ऊपर ज़ाहिर हो जाते हैं। तो इस छोटे पौधे को हम सीडलिंग या सैपलिंग का नाम देंगे। तो यंग प्लांट्स यानी छोटे पौधे आर नोन एज, इसको हम कहते हैं सीडलिंग्स और सैपलिंग। ये दो नाम आप सीख लें, छोटे पौधों को हम ये कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे ये आप देख सकते हैं, छोटे पौधे आपको दिखाए गए हैं और इसके बड़े जो पेरेंट्स हैं वो भी दिखाए गए हैं, और इनके दरमियान सिमिलैरिटी यानी यकसानियत आप देख सकते हैं कि ये एक जैसे ही हैं। इसके बाद लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल्स क्या है? जब एक छोटा जानवर या पौधा या इंसान की मिसाल भी आप ले लें, पैदा होता है तो वो मुख्तलिफ़ स्टेजेस से गुज़र कर बड़ा होता है और फिर वो आगे दोबारा नस्ल अपनी बढ़ाता है। तो इस पूरे साइकिल को हम लाइफ साइकिल का नाम देते हैं। यहाँ पर एक मुर्गी की लाइफ साइकिल आपको दिखाई गई है कि सबसे पहले एक एग है मौजूद है, एक मुर्गी ने एक अंडा दे दिया। स्टार्ट यहाँ से होती है, एग से। अंडा है, अंडे से छोटा चूज़ा निकलता है। तो अगर आपको कहीं पे टेस्ट पे इस तरह देते हैं कि आपको लाइफ साइकिल की या पिक्चर देते हैं या आपको ये नाम इसी तरतीब के साथ लाइफ साइकिल में देते हैं इस तरह, यानी मिसाल एग, इसके बाद चिकन, इसके बाद एडल्ट हिन, और इसके बाद दोबारा एग चिकन एडल्ट हिन, एग चिकन एडल्ट हिन। तो इस साइकिल को हम लाइफ साइकिल ऑफ हिन कहेंगे। इसमें आपको कुछ मिसिंग दे सकते हैं, जैसे चिकन यहाँ पर मौजूद नहीं होगा और आपको ऑप्शन में दिए गए होंगे कि जो मिसिंग लाइफ साइकिल का मिसिंग सेक्शन है वो आप यहाँ पर पुट करने। तो चिकन ऑप्शन में मौजूद होगा, आप लोगों ने वो पुट करना है। ये लाइफ साइकिल आपको इस तरह तस्वीर के लिहाज से भी दे सकते हैं, मुकम्मल पिक्चर होगी, और आपको इस तरह रिटर्न में भी दे सकते हैं। यहाँ पर अगर आप आ जाएं, ये फ्रॉग और एक ये लाइफ साइकिल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज़ आते हैं अक्सर पीएचडी टेस्ट में। तो फ्रॉग का लाइफ साइकिल है हमारे पास। तो लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये दो लाइफ साइकिल आपने स्टेप बाय स्टेप सीखने हैं। सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो है एग, जब एक फ्रॉग अंडे देता है। इसके बाद अंडों से टेडपोल्स निकलते हैं, टेडपोल और टेडपोल विद लेग्स। ये आप लोग को जो पानी जहाँ पर खड़ा हो बारिश वगैरह का, वहाँ इसमें आप देख सकते हैं छोटे छोटे, इसको हम पर्सों में मकड़ी कहते हैं। ये छोटे छोटे आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल जो हमारे पास कीड़े मकोड़े इस तरह पानी में ये मौजूद होते हैं। ये टेडपोल हैं, ये असल में मेंढक के बच्चे हैं। तो अंडों के बाद सेकंड स्टेज होगा टेडपोल, और फिर थर्ड स्टेज जो होगा वो टेडपोल की जब
पाँव निकल जाएंगे। टेडपोल विद लेग्स ये थर्ड स्टेज होगा। इसके बाद फोर्थ स्टेज जो होगा यंग फ्रॉग का होगा। यंग फ्रॉग भी बिल्कुल एडल्ट की तरह होता है, लेकिन इसका जो दुम का जो हिस्सा है वो अभी मौजूद होता है। ये दोबारा फिर ऐसे ऐसे डेवलप होकर मुकम्मल इसके पाँव बन जाते हैं। तो स्टेप 5 जो होगा इसका, या 4 और 5 पार्ट जो होगा इस साइकिल का, वो एडल्ट फ्रॉग होगा। एडल्ट फ्रॉग फिर मुकम्मल एक फ्रॉग बन जाता है, ये अंडों के लिए तैयार हो जाता है। फिर दोबारा ये अंडे देता है। अंडों के बाद टेडपोल लेग्स, यंग फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग और फिर एग्स। ये साइकिल इस तरह जारी रहता है। तो इस साइकिल को आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखना है कि फर्स्ट स्टेज पे एग्स, सेकंड पे टेडपोल, थर्ड पे टेडपोल विद लेग्स जब टेडपोल के पाँव आ जाते हैं, और 4 पे यंग फ्रॉग बन जाता है, यानी वो अभी बच्चा होता है, बालिग नहीं होता। और इसके बाद एडल्ट फ्रॉग, और इसके बाद वो अंडों के लिए तैयार हो जाता है। तो ये साइकिल आपने ज़रूर सीखना है। ये टेस्ट में बहुत ज़्यादा आता है, ये 2 साइकिल आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, और जो बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल है, वो जितने भी हर्षात हैं हमारे पास, जिनके 6 पाँव होते हैं, मतलब 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, और हेड, थोरैक्स और एब्डामेन 3 इनके जिस्म के हिस्से होते हैं, और इनके जो सर हैं इस पे एंटीना लगे होते हैं। तो ये जितने भी इस शक्ल के हर्षात आपके पास मौजूद हैं, इसका जो लाइफ साइकिल है वो इसी तरह सेम ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लाइफ साइकिल आप बी दे दें, यानी मक्खी का, और इस तरह मच्छर वगैरह का, तो आप ये इसको फॉलो करेंगे। तो बटरफ्लाई का जो लाइफ साइकिल है, या हशरात का जो लाइफ साइकिल है, इसमें सबसे पहले आपके पास स्टेज पे मौजूद है एग से फिर लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा, और प्यूपा से फिर एडल्ट एमर्जेस बनता है। ये तकरीबन बटरफ्लाई के तरह ही होता है, लेकिन बहुत ही छोटा और नरम और नाजुक होता है। इसके बाद इससे एडल्ट बटरफ्लाई बन जाता है। ये 5 स्टेजेस इसमें मौजूद हैं, 5 स्टेजेस बटरफ्लाई के। अगर आपको स्टेजेस की तादाद मालूम हो तो फिर आपको थोड़ा बहुत जहन में ये मौजूद रहेगा, और आप टेस्ट में ये कर सकते हैं। यहाँ पर ये स्टेजेस की तादाद 5, और यहाँ पर भी 5 ही है, लेकिन यहाँ पर एग, टेडपोल लेग्स, यंग फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग, और यहाँ पर एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट एमर्जेस और एडल्ट बटरफ्लाई। ये लाइफ साइकिल हो गई। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइफ साइकिल हैं। ये 2 आपने ज़रूर सीखने हैं टेस्ट के लिए। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, ये भी एमसीक्यूज आप ले सकते हैं। ए बटरफ्लाई कैन ले अप टू 500 एग्स। एक तितली जो होती है वो 500 अंडे दे सकती है। तो 500 आपका मिसिंग सेक्शन होगा, और आपके पास ऑप्शन में कहीं पे मौजूद होगा। आप लोग ये पुट करके यहाँ पर ये एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। एक और मालूमात में इजाफा कर लें, एन एडल्ट बटरफ्लाई ओनली लीव्स फॉर ए शॉर्ट टाइम। तितली की जो उम्र होती है बहुत ही कम होती है। इट सक्स द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। ये जो फूलों का रस होता है ये चूसती है। मतलब ये है इसका कि बटरफ्लाई जो है वो खुराक नहीं खाती नहीं है, बल्कि जो इसके सूंड नुमा हाथी की तरह एक सूंड होती है छोटी सी, इसके ज़रिए वो फूलों से रस जो है वो चूसता है, यानी पीता है। तो ये खाना नहीं खाता, बल्कि सिर्फ रस को चूस कर अपनी ज़िंदगी गुजारता है। ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया, आप लोग ये भी जहन में रखें। इसको सॉल्व करने तो आपको कुछ और मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये आपको फ्रॉग का जो लाइफ साइकिल है वो दिया गया है। टेस्ट में इस तरह हुआ कि कुछ सेक्शंस में लिखे होंगे, और बाकी एक ऑप्शन छोड़कर वो आपसे पूछेगा कि ये स्टेज क्या है, तो आपने वो पुट करना है। सबसे पहले आपके पास एग, फिर यहाँ पर आपके पास हो गया टेडपोल, और फिर टेडपोल विद लेग्स, यानी पाँव के साथ टेडपोल। और इसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा यंग फ्रॉग, और ये एडल्ट फ्रॉग। अच्छा, यहाँ पर अगर आप डायग्राम देख लें तो अंडा है, फिर इससे लार्वा, फिर प्यूपा आ जाता है। यहाँ पर अगर आप देख लें ये स्टेज आपको दिया गया है, तो एक मिसिंग स्टेज है यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेज इसमें क्या है। तो एमसीक्यूज आपको इस शक्ल के लिहाज से दिए जा सकते हैं,
वो नेक्स्ट स्टेज जो है वो है प्यूपा। आप लोग को शक्ल दी गई होगी ऑप्शन में या फिर नाम लिखा होगा तो वो आपने पुट करना है। ऑप्शन में आपको शक्ल भी दी जा सकती है, तो आपने वो शक्ल का जो नंबर होगा ABCD वो आपने फिल करना है, वो सही ऑप्शन होगा। इस तरह इसको सॉल्व करने फ्रॉग का जो लाइफ साइकिल इससे 3 स्टेजेस उन्होंने लिए हुए हैं। एग हो गया, टेडपोल, और नेक्स्ट जो होगा वो टेडपोल विद लेग्स, ये जो है ये नेक्स्ट स्टेज होगा। आपको शक्ल भी दी जा सकती है या इस तरह रिटर्न में भी ऑप्शन दिया जा सकता है। इस तरह मुर्गी का जो है ये आपको दिया गया है, हेन है और फिर एग है और इससे फिर जो है चिकन जो है वो पैदा होगा, तो चूज़ा। तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया सेकंड चैप्टर। इंशाल्लाह जो थर्ड चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं। इन सब्जेक्ट्स के लिहाज से तमाम नोट्स MCQs की शक्ल में हैंड रिटन फॉर्म में मैंने इस वेबसाइट पे डाल दी है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं या गूगल में जो गूगल वगैरह में सर्च करके आप इसको तलाश कर सकते हैं। helpfulblogs4u.blogspot.com, इस पे तमाम नोट्स मौजूद हैं। DS की तैयारी के लिए बेहतरीन एक वेबसाइट है, आप इसको विज़िट करें।